morning students. I am your science teacher and today I will teach you science of class 7th. And today we continue chapter 3, fiber to fabric. And today we do part 2nd. So all of you open your science book. This is your science book, science of class 7. Open chapter number 3. This is the chapter number 3, fiber to fabric. In part 1 में हमने आपको प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल, शेयरिंग, स्कोरिंग, डाइंग, रोलिंग इनटू यार्न एंड सॉर्टिंग इसके बारे में हमने स्टडी किया था. आज हम सिल्क के बारे में स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Silk. Silk fiber are also animal fibers and silkworms spine the silk fiber. देखो सिल्क फाइबर हमें एनिमल से मिलता है और जब सिल्कवर्म सिल्क फाइबर को बुनता है यानी कि निकालता है, कोकून बनाता है, तो उसे हमें सिल्क फाइबर मिलता है. द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्कवर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज़ नोन एज द सेरीकल्चर. देखिए सिल्क लेने के लिए यानी कि सिल्क प्राप्त करने के लिए जब हम सिल्कवर्म को पालते हैं तो उसे हम सिल्क पालना का जो प्रोसेस है उसे हम सेरीकल्चर कहते हैं. यानी सिल्कवर्म को पालना वो सेरीकल्चर कहलाता है. इट इन्वॉल्व्स द इंक्यूबेशन ऑफ द टाइनी एग्स ऑफ द सिल्कवर्म मॉथ अंटिल दे हैच एंड बिकम वर्म्स. सबसे पहले देखिए जो सिल्कवर्म है वो एग्स देते हैं और जब एग्स मैच्योर होने के बाद उसमें से वर्म्स निकलते हैं तो उन वर्म्स को फीड ऑन फाइनली चॉप्ड मलबरी लीव्स. उन वर्म्स को यानी कि जो कीड़े हैं उन्हें मलबरी लीव्स पर छोड़ दिया जाता है. एंड फॉर 6 वीक्स यानी 6 वीक्स के लिए छोड़ दिया जाता है. फिर 6 वीक्स में द वर्म्स ईट ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली, वो लगातार लीव्स खाते रहते हैं. एंड एट द एंड ऑफ दिस पीरियड फिर 6 मंथ्स के बाद दे आर रेडी टू स्पाइन देयर ककून्स. अब वो अपने चारों तरफ ककून बनाने के लिए रेडी हो गए हैं. एंड ब्रांचेज ऑफ ट्रीज और श्रब्स आर प्लेस्ड इन देयर रियरिंग हाउसेज. और जहाँ पे उन्हें पाला जाता है वहाँ पर ब्रांचेस रख दी जाती हैं. यानी जो ट्रीज होते हैं, छोटे पेड़, श्रब्स, द वर्म्स क्लाइंब दीज ब्रांचेस. तो ये जो वर्म्स हैं वो इन ब्रांचेस पे चढ़ जाते हैं. यानी लकड़ियाँ रख दी जाती हैं, छोटे प्लांट्स रख दिए जाते हैं, जैसे श्रब्स हैं. तो ये कीड़े उन ब्रांचेस पे चढ़ जाते हैं एंड मेक देयर ककून्स इन वन कंटिन्यूस थ्रेड. और वो एक ही थ्रेड से, एक ही धागे से वो अपने चारों तरफ एक कवर बना लेते हैं, मतलब अपने आप को ककून के अंदर ढक लेते हैं, बंद कर लेते हैं. एंड मेकिंग अबाउट 8 days फॉर द प्रोसेस. और ये प्रोसेस 8 days तक चलता रहता है. सो दिस इज़ कॉल्ड स्पाइनिंग ऑफ द ककून. क्योंकि वो ककून बना रहे हैं अपनी बॉडी की चारों तरफ, अपने आप को ढक रहे हैं, तो इसलिए इस प्रोसेस को स्पाइनिंग ऑफ द ककून कहते हैं. देखिए यहाँ पे ये आपको ये अंडे दिखाई दे रहे हैं, तो ये इसके अंदर वो कीड़ा है. देखो ये है कैटरपिलर, ठीक है. तो ये कैटरपिलर जब ब्रांचेस पर चढ़ जाता है तो ये अपने बॉडी के चारों तरफ धागे से कवर कर लेता है. तो कवर करने के बाद ये ऐसा दिखने लगता है. यानी इसके अंदर ये कीड़ा इसके अंदर है, ये जो वर्म्स है, तो इसने अपने आप को पूरा कवर कर लिया. तो हमें देखो बाहर से अंडे की तरह दिखाई दे रहा है. तो ये वाइट क्या है बच्चों? ये है ककून. ये एक ही धागे से पूरा कवर किया हुआ है. इसी तरह से द अमाउंट ऑफ यूजेबल सिल्क इन ईच ककून इज स्मॉल एंड अबाउट 1500 silkworms are required to produce 1 kg of raw silk. देखो एक
कैटरपिलर यानी कि एक सिल्क वॉर्म एक ककून बनाएगा। एक ककून के अंदर एक सिल्क वॉर्म होता है, तो एक ककून से जो हमें सिल्क मिलता है वो बहुत ही कम होता है। इसलिए हमें 1 kg अगर सिल्क चाहिए तो हमें इस तरह कितने सिल्क वॉर्म पालने पड़ेंगे, तो उसके लिए हमें 5500 सिल्क वॉर्म्स पालने पड़ेंगे। तब इतने ककून्स जब हमें मिलेंगे तब हमें 1 kg सिल्क मिल सकता है। इसी तरह से ककून बनाने के बाद आफ्टर द कंप्लीट ककून हैव बीन गैदर्ड, तो ये ककून्स इस तरह से ककून तैयार हो जाते हैं बच्चों। तो इन ककून्स को इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करने के बाद द इनिशियल स्टेप इन सिल्क मैन्युफैक्चर इज़ टू किल द इंसेक्ट इनसाइड दैम। तो सबसे पहले हम वो क्या करते हैं, जो इसका काम करते हैं कि इस ककून के अंदर जो सिल्क वॉर्म बैठा हुआ है उसे वो मारते हैं, क्योंकि वो तो जिंदा है। तो पहले वो उसके ककून के अंदर जो इंसेक्ट है सिल्क वॉर्म उसे मार देते हैं। Thus the cocoon are first boiled और treated in ovens। तो उसको मारने के लिए क्या करते हैं, वो उस ककून को गर्म पानी में बॉईल करते हैं, या जो ओवन होते हैं जैसे माइक्रोवेव होते हैं, उस माइक्रोवेव में ओवन में गरम ओवन में उनको पास करते हैं। तो उसकी गर्मी से ककून के अंदर जो इंसेक्ट होता है वो मर जाता है। सो द सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ककून्स बाय अ डेलिकेट प्रोसेस नोन एज रीलिंग और फिलेचर। तो जब वो इंसेक्ट मर जाता है उसके बाद उस ककून को वो काट कर अलग करते हैं। द ककून्स आर फर्स्ट हीटेड इन बॉइलिंग वाटर टू डिजॉल्व द गमी सब्सटेंस दैट होल्ड्स द ककून फिलामेंट इन प्लेस। तो बॉयल गर्म पानी में उसको बॉयल किया जाता है, तो उससे वो अंदर मर जाता है और जो बाहर का जो ककून है वो पानी में बाहर आ जाता है। आफ्टर हीटिंग द फिलामेंट फ्रॉम 4 to 8 cocoons are joined and twisted and are then combined with a number of other similarly twisted filament to make a thread and wound on a reel। तो इस तरह से जो ककून है उनके धागों को एक दूसरे से जोड़कर उनकी रील बनाई जाती है। द रिजल्टिंग थ्रेड इज़ कॉल्ड रॉ सिल्क। वो जो रील बनाई जाती है वो उसे हम रॉ सिल्क कहते हैं, यानी कि कच्चा सिल्क। रीलिंग इज़ डन बाय स्पेशल मशीन, और ये जो रील पर उसको लपेटा जाता है ये मशीनों के द्वारा किया जाता है। विच अनवाइंड द थ्रेड और फैब्रिक ऑफ सिल्क फ्रॉम द ककून, जो ककून से सिल्क मिली हुई है। देखो ये मशीन से ये लपेटा जा रहा है, ये धागा लपेटा हुआ दिखाई दे रहा है आपको चारों तरफ, तो इसे कहते हैं रीलिंग ऑफ सिल्क। सिल्क फाइबर आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड। अब इससे और थोड़ा मजबूत धागा बनाया जाता है। विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीव्स। फिर उस धागे से सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं। जो कपड़े बुनने वाले होते हैं वो कपड़े बनाते हैं। देखिए वीवर हैं जो कपड़े बनाते हैं, ये कपड़े बुन रहे हैं और सिल्क का क्लॉथ है। इसी तरह से वर्कर्स एम्प्लॉयड इन मोस्ट ऑल प्रोसेसेस ऑफ द सेरिकल्चर इंडस्ट्री। तो इनको जो हम पालते हैं सेरिकल्चर है, तो वर्कर्स जो हैं वहाँ पे इन काम को करने के लिए वर्कर्स रखे जाते हैं, जो सभी लोग अपना अलग अलग काम करते हैं। इंडस्ट्री आर एडवर्सली अफेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ डिसीजेज। लेकिन जिस फैक्ट्री में सिल्क का काम किया जाता है वहाँ के वर्कर्स भी मतलब बीमारी से अफेक्ट होते हैं, यानी कि उन्हें भी कुछ ना कुछ बीमारी होने लगती है, जैसे अस्थमा है, ब्रोंचिक एंड अदर रिलेटेड डिसऑर्डर्स, यानी उनकी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम यानी बीमारी बन जाती है। अब नेक पेन यानी गर्दन में दर्द होना, लो बैक
कमर में नीचे की तरफ दर्द होना, एंड जनरल बॉडी एके, और नॉर्मल बॉडी में दर्द रहना। तो ये सभी प्रॉब्लम किसको होती है बच्चों? वर्कर्स को, जो जहाँ पे सिल्क बनने का काम होता है, उन इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं। देखिए जैसे ये देखिए वर्कर हैं, ये काम कर रहे हैं बच्चों, तो इन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये रॉ कॉटन है, ये कॉटन का काम है। देखिए ये कॉटन प्लांट है, ये जूट की रस्सी है, ये रस्सी से ये बैग बनाए गए हैं। अब वेजिटेबल फाइबर, कॉटन एंड जूट आर वेजिटेबल फाइबर, क्योंकि हमें प्लांट से मिलते हैं, तो ये वेजिटेबल फाइबर हैं। दीज इंक्लूड वाइड रेंज ऑफ ऑल दी टेक्सटाइल फाइबर, फ्लैक्स, हेम, जूट एट्सेट्रा। ये भी बड़ी बड़ी जो टेक्सटाइल होती है वहाँ पे इनका काम किया जाता है। वेजिटेबल फाइबर आर बेस्ड ऑन सेलुलोज, द मटेरियल यूज्ड बाय नेचर एज अ स्ट्रक्चर मटेरियल इन द प्लांट वर्ल्ड। वेजिटेबल फाइबर्स सेलुलोज पर डिपेंड करता है, जो उस मटेरियल में यूज़ किया जाता है। तो बच्चों इस तरह से हमने इस चैप्टर में नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर्स, यानी कि नेचुरल फाइबर में हमें जो एनिमल से मिलते हैं और जो प्लांट से मिलते हैं, सभी के बारे में हमने स्टडी किया। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। योर चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।